अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रीफ नॉलेज, जहां पर हम बात करते हैं यूट्यूब के हवाले से यूट्यूब की वीडियोस को वायरल करने के ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ मैं शेयर करता हूं। इस चैनल पर मैंने पहले भी बताया आपको कि काम मैंने छोड़ा हुआ था, और इससे पहले हमने टीम की शक्ल में हम 5-6 दोस्त हैं जो मिलकर काम करते हैं, और हमने 4 से 5 चैनल मोनेटाइज करवा लिए हैं। और आपके साथ भी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद यही है कि चलो किसी का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप कोई वीडियो वायरल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे साथ आप शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमसे बात करें। हम आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड करेंगे यूट्यूब वीडियोस पर व्यूज़ लाने के तरीके, एसईओ आपको मुकम्मल तौर पर एसईओ सिखाएंगे, ट्रिक्स सिखाएंगे, कैटेगरीज बताएंगे, यूट्यूब की अर्निंग के बारे में बताएंगे। तो आज की जो वीडियो है, 15 फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी वीडियो की रैंकिंग में। अगर आप इन 15 बातों का ख्याल नहीं रख रहे तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो चलते हैं जी, अपना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपके वीडियो के व्यूज़ कम आ रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके व्यूज़ में इजाफा हो, तो दर्जा अवामल को समझना और इन पर काम करना ज़रूरी है। ये मैं साथ साथ अपने लफ्ज़ों में भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा। वीडियो का अनुमान, सबसे पहले तो वीडियो का अनुमान ऐसा होना चाहिए जो कि कोशिश करें आपके पहले से किसी ने वो टाइटल उस तरीके से ना दिया हो। ठीक है, उसमें अच्छे से कीवर्ड्स शामिल करें। जो हम लिखते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जो टाइटल देते हैं लोग उसी तरह सर्च करते हैं तो उनके सामने वो वीडियो आती है। मिसाल के तौर पे मैं पीकॉक के बारे में अगर कहता हूँ जी, पीकॉक प्राइस इन पाकिस्तान लिखता हूँ, तो वो आपका अगर वीडियो पीकॉक के बारे में है तो उसकी प्राइस के बारे में है, तो आपने भी उसका टाइटल 2 से 3 टाइटल देने की कोशिश किया करें। ठीक है, और बेस्ट कीवर्ड्स जो हैं वो शामिल किया करें। कीवर्ड रिसर्च करना मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा इसके ऊपर। अभी आप सिर्फ इनके नाम सुनते जाएं, अकेले टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। थंबनेल की वीडियो मैंने बना दी हुई है, इससे पहले वाली वीडियो थंबनेल कैसा होना चाहिए कि नाम से थंबनेल एक वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। एक अट्रैक्टिव और मुनफरद थंबनेल बनाएं, रोशन और वाज़ेह रंगों का इस्तेमाल करें। वहाँ मैंने उस वीडियो में डिटेल्स थंबनेल की एग्जांपल्स दे के आपको समझाया। ठीक है जी, उसके बाद कंटेंट, सबसे मेन चीज़ कंटेंट है। वीडियो का मवाद यानी कंटेंट मेयारी और दिलचस्प होना चाहिए। ऐसा मवाद बनाएं जो देखने वाले के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको इंगेज रखे अपने साथ। वो शुरू में वीडियो स्किप कर जाएगा तो यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि वीडियो काम की नहीं है, वो उसका इंप्रेशन नहीं देगा आगे लोगों को। मज़ीद इंप्रेशन होता है यानी कि उनकी नज़रों के आगे से जो थंबनेल गुजरता है, जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं यूट्यूब को, तो वो थंबनेल उतना कम लोगों को दिखाएगा, खुद रीच नहीं करवाएगा, और जिसकी वजह से वीडियो आपकी बैठ जाती है, रुक जाती है, व्यूज़ नहीं आते। फिर वीडियोस की लेंथ, बहुत तवील या बहुत मुख्तसर वीडियोस बाज़ औक़ात कम व्यूज़ हासिल करती हैं। आमतौर पर 5 से 15 मिनट की वीडियो आमतौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाती है। जो मेरा मशवरा है, ये वो ज़ाती एक्सपीरियंस जो है, मैंने जो बाकी चैनल्स पर काम किया उसमें यही है कि हर चैनल का अपना हिसाब होता है। कुछ चैनल का इसके पीछे लॉजिक क्या है ये अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट पर बहुत व्यूज़ आते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते। उसके पीछे रीज़न क्या है कोई पता नहीं है। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा चलती हैं, शॉर्ट्स नहीं चलती। ठीक है, या उसका कोई नाम ऐसा होता है चैनल का, या उसकी कोई कैटेगरी इस तरह की ज़्यादा यूट्यूब एल्गोरिथम में चली जाती है, या फिर आप फर्स्ट टाइम तो वीडियो अपलोड करते हो उस वजह से ऐसा है। लेकिन ये आपने खुद सर्च करना है अपनी वीडियो में, आपने चैनल में, कि आपका चैनल किस वीडियो पर चलता है। और जो आपकी वीडियो, अगर मिसाल के तौर पर आपने 5 वीडियोज़ अपलोड की हैं, तो 5 में से आपने देखना कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पर आए। बेशक वो 70 व्यूज़ ही हैं, और 70 व्यूज़ की टाइमिंग देखनी है आपने कि कितने मिनट की वीडियो है। तो आपने कोशिश करनी है, वो चाहे 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 4 मिनट भी हो सकते हैं। आपने फिर कोशिश करनी है कि उसके राउंड अबाउट वीडियो बनाएं। बाद चैनल पर 10 मिनट की वीडियो ज़्यादा चलती हैं, वो 10 की बनाते रहते हैं, चलती रहती हैं, उससे कम या ज़्यादा की नहीं बनती, चलती। ठीक है जी, उसके बाद एसईओ, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हैशटैग और एसईओ का, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। वीडियो की तफसील में अहम कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, मुनासिब टैग्स का इंतखाब करें। अच्छा, टैग्स लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे अर्निंग के हवाले से है, तो इसरार छीना के नाम से, इसरार छीना 2.0 बहुत वायरल चैनल है। ठीक है, यूट्यूब के वीडियोज़ की रैंकिंग के बारे में बताता है भाई वो, और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ होती हैं उनकी भी, मैं सुनता रहता हूँ। तो यूट्यूब के एसईओ भी सिखाते हैं। तो अगर मैं टैग्स इसरार छीना 2.0 देता रहूँगा तो ये गलत स्ट्रेटजी है। आपने अपने टैग जनरेट करने हैं, किसी का टैग अपने वीडियो में नहीं देना। आपने अपने टैग कोशिश करनी है जो कि बाकी सबसे हट के हों।
ठीक है जी। उसके बाद वीडियो के अनवान डिस्क्रिप्शन जो नीचे हम डिटेल देते हैं कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया, कोशिश करें आप अपनी वर्डिंग में उसको लिखें, बेशक उर्दू में लिख लें जैसे हम मैसेज वाली ज़ुबान लिखते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, या इंग्लिश में लिख लें, या चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करके आप डिस्क्रिप्शन लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर, उसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों के अल्फाज शामिल करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैं तो खुद अपनी जब वीडियोस अपलोड करता हूँ तो उसमें उर्दू, इंग्लिश और कोशिश करता हूँ बाज़ औक़ात हिंदी के भी मैं कीवर्ड्स शामिल कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिकली में मैं आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, सारा कुछ वीडियो अपलोड करते हुए साथ साथ। अच्छा जी, अब टाइम वीडियो का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पहले जो आपके 2 घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 2 घंटे में व्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से आएंगे तो वीडियो आगे रीच करेगी। अगर पहले 2 घंटे में 5, 4, 6 व्यूज़ हैं तो आपकी वीडियोज़ के चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आपने नोट करना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम आपको वॉच करती है, फिर आपने कोशिश करनी है डेली उसी टाइम पे वीडियो अपलोड करने की। ऑडियंस इंगेजमेंट ना, जितने भी लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, शेयर होती है आपकी वीडियो, उतना ही एल्गोरिथम यूट्यूब का समझता है कि ये लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो उसको बूस्ट करता जाता है, वो आगे से आगे और चांस बनते हैं कमेंट्स के, इस तरह वीडियोस वायरल होती हैं। 8वीं चीज़ है जी रेगुलर अपडेट। आपने 4 दिन काम कर लिया, 2 हफ्ते वीडियो ही नहीं अपलोड की, फिर 2 हफ्ते काम कर लिया, 3 महीने काम नहीं किया, तो इस तरह आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी लाजमी चाहिए। ठीक है, हफ्ते में कम से कम 3 वीडियोस अपलोड लाजमी करनी है आप लोगों ने। अच्छा जी, शेयरिंग और प्रमोशन ये मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक होना चाहिए। वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, दीगर प्लेटफॉर्म पर शामिल करें। ये रिसर्च में मैंने देखा था तो यहाँ मैंने ऐड कर लिया, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप ये काम ना करें, उसको खुद बूस्ट होने दें। ठीक है, ये शेयर वाला काम नहीं अच्छा। ठीक है जी, ये डेड सब्सक्राइबर्स लेके आता है इस तरह का जो काम होता है, तो वो लोग फिर देखते नहीं। इसमें मैं डिटेल से बाद में बात करूँगा फिर आपके साथ। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम की समझ, ये सबसे मेन चीज़ है। यूट्यूब का एल्गोरिथम वीडियोस को प्रमोट करने के लिए वॉच टाइम, क्लिक और व्यूज़ एंगेजमेंट को मद्देनज़र रखता है। CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट, कोशिश करें कि लोग आपकी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि वॉच टाइम ज़्यादा हो। CTR है यानी कि आपके इंप्रेशन को जितने लोगों ने क्लिक किया वो CTR कहलाता है, क्लिक थ्रू रेट कहते हैं उसे। वो जितना ज़्यादा होगा 100 में से अगर 10% से ऊपर है तो समझ लें आपका, 100 में से 10 भी हो तो समझ लें आपका CTR अच्छा है, आपका थंबनेल अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता आपको व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। अगर 2% है, 3% है, 4 है तो वो फिर इतना अच्छा थंबनेल नहीं है, आप उसको बेशक चेंज कर लें, अपलोड करने के बाद भी चेंज कर लें। अच्छा जी, ट्रेंड्स और वायरल कंटेंट, इस पे नज़र रखें। ट्रेंडिंग मौज़ूआत पर बात करें, ये डिपेंड करता है आपके चैनल की कैटेगरी कौन सी है। ठीक है जी, अगर तो न्यूज़ है, जॉब्स हैं, उसके मतलब आपका चैनल है तो फिर ये तो ट्रेंडिंग ही आप बताएंगे ना। आप 2022 के अंदर कोई जॉब आई है तो आप 25 में तो नहीं बता सकते कि नौकरियां आई हुई हैं। इसी तरह कोई न्यूज़ है, इलेक्शन के बारे में है, तो ट्रेंड अगर चल रहा है तो वो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ये डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी पर है। आगे जी, क्वालिटी और ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स। अच्छा, आप अगर आपका कैमरा मोबाइल का हल्का है, आपका रिज़ल्ट नहीं है मोबाइल का, या आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज़ ऊंची नहीं है, या आवाज़ आप लड़खड़ा रहे हैं बार बार, या पीछे शोर है बैकग्राउंड में, तो भी आपकी वीडियोस को यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर वीडियो की एक तरतीब बनाते जाएँ, प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएँ, जिससे व्यूअर्स को आपकी वीडियो ढूंढने में आसानी होगी। अच्छा जी, दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन करें ताकि आपके चैनल को नई ऑडियंस मिल सके। ये यहाँ पर अपना इस तरह कोलैबोरेशन लोग बहुत कम करते हैं, ये पॉइंट भी स्किप कर दें, ये इसका मैं खुद भी पर्सनली हामी नहीं हूँ। व्यूअर्स रिटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नाजरीन वीडियो के आगाज़ में ही छोड़ देते हैं तो व्यूज़ कम हो सकते हैं, यूट्यूब आपकी वीडियो को रीच नहीं करवाएगा। इसलिए शुरुआत में ही दिलचस्प मवाद पेश करें। बाज़ का एडिटिंग करें आप, अगर कोई आपकी वीडियो में मेन बात है तो उसका छोटा सा क्लिप कट करके आप स्टार्ट में ले आएँ ताकि लोग वो सुने उसको, और फिर आगे अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बिलाल या मैं मोहम्मद उसामा, जो भी आपका नाम है, फिर आप आगे इंट्रो दें ताकि लोग उसको मेन बात को सुन के आपकी वीडियो पर टिके रहें। ठीक है जी, तो ये था दोस्तों आज के 15 पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर करे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे फैक्टर्स को आपने मद्देनज़र रखना है। जिस वीडियो में 15 के 15 फैक्टर या 15 में से 12 फैक्टर भी आपने कवर कर लिया, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी इंशाल्लाह।
ठीक है जी। और ये एक ही वीडियो अपलोड करके नहीं रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लग जाना, आपको टाइम देना पड़ेगा, लगातार 2 से 3 माह काम करना पड़ेगा, फिर रिज़ल्ट सामने आते हैं। हम क्या करते हैं, एक वीडियो अपलोड की, शुरू हो गया जी, हर 15 मिनट बाद YT स्टूडियो देखना कि लो जी गई 1000 रुपये या नहीं गई। इस तरह नहीं होता मेरे प्यारे भाई। आप मेहनत करते हैं, फल फिर मिलता है। बीज भी ज़मीन में बोते हैं ना, तो वो टाइम लेता है दरख्त बनने में, फूल लगने में, फल लगने में। इसी तरह चैनल का हिसाब है। और ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे तो आपका टाइम ड्यूरेशन कम होगा, आप जल्दी व्यूज़ का टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अकेले अकेले टॉपिक पर डिटेल से बात करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।